गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित कुमार यादव। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर का पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। पार्ट टू में हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, किसी पदार्थ का भौतिक जो है वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था ठोस क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। उसके अलावा तीन और देखे थे, प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, और एक और स्टेट था आपका फर्मियानिक स्टेट। 6 स्टेट को बड़े अच्छे से देखा था, उस पर डिस्कशन किया था। आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप रासायनिक रूप से कैसे किसी पदार्थ को वर्गीकृत करेंगे, ठीक है, बांटेंगे। तो इसमें देखिए जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह से बांटा गया है जो है मैटर को। पहला है कि प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ क्या होता है और दूसरा क्या है आपका मिक्सचर यानी मिश्रण क्या होता है। इन दो भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? मैटर को। किस आधार पर बांटा गया है? रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में कल भी बताए थे एलिमेंट और कंपाउंड। आज उसको देख लेते हैं डिफिनीशन के साथ क्या होता है। देखिए एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ का वह भाग या वह चीज या वह पदार्थ जो केवल और केवल एक तरह का परमाणु लिया है। कंटेन ओनली वन टाइप एटम्स, उसमें केवल एक ही परमाणु, एक तरह का परमाणु हो, अलग अलग परमाणु न हो। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, 118 तत्व खोजे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। वो सब के सब एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उनमें केवल और केवल एक टाइप का एटम पाया जाता है, अलग अलग एटम नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट। अगला था कंपाउंड। कंपाउंड भी शुद्ध पदार्थ में ही आता है, लेकिन अंतर इतना है कि ये दो या दो से ज्यादा जो है एलिमेंट को आपस में लिया रहेगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को लिया तो रहेगा, लेकिन उसका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि मनमाना ढंग से किसी भी रेशियो में मिला दीजिए। जब भी उसको मिलाएंगे तो एक फिक्स रेशियो में, और ये रेशियो उनके भार के अनुसार लिया जाता है, अणु भार के अनुसार, मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार लिया जाता है। तो कंपाउंड क्या है? कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल बट इन फिक्स रेशियो। रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, और ये रेशियो उनके भार के अनुसार लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पानी है, पानी हाइड्रोजन पहले स्थान पे है, इसका एटम, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक जो है वेट होता है एक, और दो हो जाएगा दो। ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है 16। तो दो रेशियो 16 में करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। कितना बात समझ आ रहा है? यानी जब भी पानी बनेगा, चाहे इनवर्स में किसी भी प्रकार से बनाया जाए पानी, चाहे वो पानी जमीन के अंदर से निकले, बादल से निकले, समुद्र से मिले, नदी में मिले, तालाब में मिले, जब भी उनको हम देखेंगे तो उनका जो वेट का रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:8। कितना बात समझ में आया? यानी कंपाउंड दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करेंगे आपस में, लेकिन रेशियो फिक्स करके। सेम इसी चीज को मिक्सचर में बताया गया है, लेकिन वहां पर मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है। चाहे किसी भी प्रकार से आप मिला दीजिए, किसी भी रेशियो में, वो हो जाएगा मिक्सचर, और जहां रेशियो फिक्स कर देंगे वो हो जाएगा कंपाउंड। तो आइए देखते हैं मिक्सचर, जो दूसरा वर्गीकृत किया गया था, मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण देखिए दो प्रकार से होता है। एक होता है होमोजीनियस, जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। एक होता है हेट्रोजीनियस, जिसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो होमो यूनिफॉर्म, हो मतलब होता है यूनिफॉर्म यानी एक समान। ऐसा मिश्रण बनाइए जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को घोला जाए, तो वो घुलने के बाद जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दे। आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब कि ये पता न चले कि उसमें सॉल्वेंट कौन था और सोल्यूट कौन था। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे साल्ट एंड शुगर सोल्यूशन इन वाटर। नमक और पानी को यदि आपस में घोला जाए, चाहे नमक का सोल्यूशन बनाइए पानी के साथ, चाहे चीनी को पानी में घोल दीजिए। घुलने के बाद आप जो है पानी और चीनी को अलग प्रकार से पहचान नहीं पाएंगे, अलग अलग नहीं देख पाएंगे, और ना ही उसको फिल्टर करके छान के हम अलग कर पाएंगे। तो ऐसा अगर सॉल्यूशन बनता है जिनमें सोलूट और सॉल्वेंट दोनों जो एक जैसे हो जाए, वो होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिक्स करेंगे, बट
ये मिक्स होने के बाद दिखाई देंगे। जैसे पानी में बालू डाल दीजिए, बालू क्या है, अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का। डिफिनीशन देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी सॉल्यूशन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो अलग अलग दिखाई दे, विषमांगी हो। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो आप डिफिनीशन के साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसका आगे जो है देखेंगे। आइए अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों को किस प्रकार से कौन कौन सी पद्धतियों से नापते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। भौतिक बताया था जितने चीजें जो हम बाहर से देख सके, सुन सके, सूंघ सके, टच कर सके, उसका रंग रूप स्वाद बता सके, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको नापते कैसे हैं, तो नापने के लिए देखिए पुरानी पद्धतियों को भी देखेंगे और नए को भी देखेंगे। तो पहली जो पद्धति थी वो था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम ये क्या था, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते थे। ब्रिटिशर इसी पद्धति का यूज करते थे, यानी यूरोपीय लोग जो थे, यूरोपीय नहीं कर सकते, ब्रिटिश, ब्रिटेन वाले, अंग्रेज लोग, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्या, एफ मतलब था फुट, लंबाई को नापेंगे फुट में, 1 फुट 2 फुट 4 फुट ऐसे। ठीक है, पी से था पाउंड, वजन को नापते थे पाउंड में, पाउंड। और जो आपका समय था वो नापते थे सेकंड में, समय को सेकंड में नापते थे। ठीक है, 1 फुट 30 सेमी था, 1 पाउंड 442 के ग्राम के आसपास होता था, और सेकंड, समय को सेकंड में नापते थे। तो FPS सिस्टम ये फेमस था। जगह जगह अपना अपना सिस्टम था। तो ब्रिटिशर्स इसका इस्तेमाल करते थे, वजन, लंबाई नापने के लिए फुट, और वजन नापने के लिए पाउंड, समय नापने के लिए सेकंड। दूसरा जो सिस्टम था वो फेमस था CGS, CGS सिस्टम। तो जो CGS सिस्टम था ये फ्रांसीसियों में ज्यादा फेमस था। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम फ्रांसीसियों में फेमस था। C फॉर था सेमी, सेमी या सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको, सेंटीमीटर। G से क्या था, ग्राम था, वजन नापते थे ग्राम में, लंबाई नापते थे सेमी में, और समय ये भी सेकंड में ही नापते थे। ठीक, अगला एक सिस्टम और फेमस था, उसका नाम था MKS। जो तीसरा था वो था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी बोलते थे। MKS सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम बोलते थे। और इसमें जो आपका लंबाई था वो मीटर में नापा जाता था, मीटर में। द्रव्यमान को नापते थे किलोग्राम में, यानी केजी में। और समय को इसमें भी नापते थे सेकंड में। ठीक है, सेकंड में नापते थे। इसी में एक और से जोड़ा गया था ए से क्या नापा गया था, एम्पियर। एम्पियर किसको नापता है, एम्पियर नापता है विद्युत धारा को, करंट को। तो ये जो सिस्टम थे, ये जगह जगह अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। तो हर जगह जो है, जब आप व्यापार कर रहे हो, हर देश के लोग आपस में मिल रहे थे, तो वहां बहुत कंफ्यूजन होता था। ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से देने लगते थे सामान को। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं SI सिस्टम। और ये SI सिस्टम जो है
अब हर जगह सौरमान है, यानी इसी यम के एस ए सिस्टम को एसआई सिस्टम में बदल दिया गया। इसमें 3 राशियां और जोड़ दी गई, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता, ये 2-3 चीजों को और जोड़ के यही एसआई सिस्टम लाया गया। यानी एसआई सिस्टम कुछ और नहीं था, यस यम के एस ए सिस्टम में ही 3 राशियों को और जोड़ के, मूल राशियों को और जोड़ के बनाया गया क्या, एसआई सिस्टम। ठीक है, और हमको पढ़ना केवल है एसआई सिस्टम, तो इसको नोट करिए। और नोट करने के बाद हम अलग से एसआई सिस्टम पढ़ते हैं। 7 जो है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां हैं, और उसी के नापने के लिए फंडामेंटल यूनिट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको बताते हैं एसआई सिस्टम में कैसे होता है। नोट करिए। आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। अंतरराष्ट्रीय तरीकों में सभी देशों को कंफ्यूजन नष्ट करने, सभी देशों का जो कंफ्यूजन था इसको खत्म करने के लिए एक नया पद्धति लाया गया, जिसमें 7 जो है राशियों को मूल राशि माना गया और उन्हीं को नापने के लिए जो मात्रक इस्तेमाल किए गए उसको मूल मात्रक कहा गया, फंडामेंटल यूनिट एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला जो राशि लिया गया था वो था लंबाई। किसी भी प्रकार की लंबाई हो, चाहे वो रोड की लंबाई हो, घर, यहाँ से ले इस प्लैनेट से लेकर किसी और प्लैनेट तक की दूरी, सबको नापने के लिए, यानी लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए इस्तेमाल किया गया मीटर। मीटर को सिंबल के रूप में एम दिखाते हैं। दूसरा जो हमारा था वो था मास, यानी द्रव्यमान को नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, केजी। तीसरा क्या था, वो आपका था लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम। टाइम को नापने के लिए क्या इस्तेमाल किए, सेकेंड। चौथा जो था आपका टेम्परेचर था, टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन। ये सब एसआई यूनिट लिख रहा हूं मैं। पांचवा जो था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, किसी पदार्थ की मात्रा कितना होगी, तो किसी पदार्थ की मात्रा मोल में नापते हैं। मोल क्या होता है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयंस होंगे उसी को अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कहते हैं, या अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.62 × 10⁻23 होता है। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी पदार्थ की मात्रा को, इसको नापा गया था मोल में। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया। जो हमारा छठा नंबर था, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट था। ये तो हम एमकेएस पद्धति में लिख लिए थे। करंट को हम लोग एम्पियर में नाप रहे थे। और जो 7वां नंबर था, 7th नंबर, वो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग प्रदीप्ति तीव्रता कह सकते हैं। कोई 2, 3, 4 लाइटें जो है अगर तेजी से जल रही हैं, कोई स्लो कोई फास्ट चल रहा है, तो वो किसमें नापा जाए उसकी तीव्रता को, तो उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको नापते हैं कैंडिला में, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है CD। तो आई होप आपके आज का जो क्लास है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, रासायनिक रूप से वर्गीकरण देखा पदार्थ का। 2 चीजें देखो उसमें, एलिमेंट क्या थे, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर क्या था और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हमने 4 सिस्टम देखे मेजरमेंट करने के लिए। जो है 4 सिस्टम में पहला जो था वो था CGS, दूसरा कौन सा था FPS, तीसरा कौन सा था MKS, और चौथा कौन सा है SI सिस्टम। SI सिस्टम में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है या जानना है, तो वो था फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल राशियों और मूल मात्रक को जानना था। 7 मूल मात्रक राशियां हो गई, और इन्हीं को नापने के लिए जो राशियों का मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश बोलने में कंफ्यूजन जा रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 जो है आपके क्वांटिटीज थे। और इन्हीं को नापने के लिए जिन यूनिट का इस्तेमाल किया गया उनको बोला गया फंडामेंटल यूनिट्स।
इन्हीं सातों से मिक्स होके जो है हमारी डिराइव यूनिट का निर्माण होता है। मतलब इन्हीं सातों से ही जितने भी हम चीज नापते हैं, इन्हीं सातों को मिक्स करके ही नापेंगे, उसको व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, और वो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। तो फिजिक्स अगर मैं क्लास लूंगा तो उसमें जो है सिस्टमेटिक रूप से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस क्लास को शेयर करिए, साथ ही साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके ग्रुप में है उनको बताइए, इसमें क्लासेस डेली मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।